हेलो हेलो, हो रही है रिकॉर्डिंग ना? तो अब एक नया चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है, अगर डायमेंशन को रोका जाए कब तक डायमेंशन चलता रहेगा, है ना? उसकी भी एक डेडलाइन होनी चाहिए, नहीं तो कभी ख़त्म नहीं होगा डायमेंशन। डायमेंशन विल नेवर एंडिंग टॉपिक। तो ये आपका मैकेनिक्स नाम का एक ब्रांच होता है फिजिक्स का, ठीक है? मैकेनिक्स फिजिक्स में जब हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो ब्रांच कहलाती है मैकेनिक्स। तो आप लोग फिजिक्स को पूरे 11th 12th में डिवाइड करोगे तो मैकेनिक्स हो गया आपका, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ऐसे करके डिवाइड हो जाती है। थर्मोडायनेमिक्स हो गई तो उसमें चला जाएगा। तो मैकेनिक्स में फिर से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक। स्टैटिक्स में जब चार्ज रुका हो, उसके बारे में चार्ज करें मतलब ऑब्जेक्ट रुका हो तो वो स्टैटिक्स हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ता है, तो 12th में आता है, ठीक है? इस साल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायनेमिक, मतलब एक तो पढ़ेंगे काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स तो काइनामेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। 9th याद करो, चैप्टर था मोशन। फिर चैप्टर आया फोर्स। फोर्स में हमने पढ़ा था कॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ा था? तो जब कॉज ऑफ मोशन पढ़ लेंगे तो वो बन जाएगा डायनेमिक। क्या बन जाएगा? डायनेमिक। तो डायनेमिक में हम पढ़ेंगे फोर्स चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, दैट इज वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशन। ये आपके डायनेमिक में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज क्या होता है? फोर्स होता है। कोई चीज़ अपने आप नहीं चलती है। कोई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह दूसरी जगह चल रही है ना, तो उस पर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चल सकती है। तो इसमें हम ना कॉज के बारे में बात नहीं करते हैं। अब मोशन है तो मोशन में क्या क्या पैरामीटर्स है, 9th याद करते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यही सब तो था। इसी पे पूरा चैप्टर घुमा था। 3 एक्सरसाइज थी, सॉरी 3 इक्वेशंस थी। फिर से वही आएगा, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। डायनेमिक में हम फोर्स को पढ़ने लगेंगे कि फोर्स की वजह से कॉज, फोर्स की वजह से मोशन होता है, मोशन के कॉज को पढ़ेंगे और उससे बनने वाली प्रॉपर्टीज 3 चैप्टर बन जाएंगे। तो टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट बुक में, इन 2 टॉपिक के अंतर्गत। फिर तो रोटेशन निकालेगा अगला टॉपिक। मोशन समझने के लिए हमें हमेशा एक एज्यूम करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या एज्यूम करते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब कितनी बड़ी भी गाड़ी हो, ट्रक हो, रेलवे ट्रैक मतलब रेलवे स्टेशन हो, बड़ी बड़ी शिप हो, एयरप्लेन हो, अगर आपको मोशन डिफाइन करना है तो उसको हमें मानना पड़ेगा पॉइंट साइज। हम एज्यूम करेंगे कि उनका कुछ भी नहीं है, लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब इफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज हैज अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको हम पॉइंट साइज बोल देंगे। एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक ब्रिज है, लेट से ये ब्रिज है 10 किलोमीटर की, ठीक है, और इस पे एक छोटी सी गाड़ी चल रही है जो बहुत ही छोटी होगी एज कम्पेयर टू ब्रिज, और वो यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक 10 मिनट के अंदर ये डिस्टेंस कवर कर लेती है। 10 मिनट या 1 घंटा, जैसा भी लो, 1 घंटा ले लो, बहुत तेज नहीं है, धीरे धीरे जा रही है। तो जो ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है और जो रास्ते का साइज़ है, बहुत डिफरेंस है ना। जैसे अब हम लोग हैं, आप अपने घर से आए हो, आपका जो डायमेंशन है लेंथ, और सड़क की जो डायमेंशन है उसके मुकाबले आप क्या हो, बहुत। तो रिजनेबल टाइम इंटरवल में, रिजनेबल टाइम इंटरवल अगर हम कंपेयर करें तो सब कुछ छोटा ही इस दुनिया में। अब ऐसे ही आप ब्रह्मांड को कल्पना करो, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में पृथ्वी कितनी छोटी है। ऐसे पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, बट अगर ब्रह्मांड से तुलना की जाए, न जाने कितनी आकाश गंगाएं होंगी, कितने सारा गैलेक्सी सिस्टम होगा, बात समझे। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, तो ब्रह्मांड के रिस्पेक्ट में पृथ्वी क्या होगी, पॉइंट साइज हो गई। क्या होगी? इसी तरह से सड़कों के रिस्पेक्ट में हमारी गाड़ियाँ क्या होगी, पॉइंट साइज। तो पॉइंट्स ऑब्जेक्ट मान के हम सारा कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे अर्थ इज रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडी द मोशन ऑफ सोलर सिस्टम। सिमिलरली अ ट्रेन जर्नी फॉर अ सेवरल 100 किलोमीटर कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट साइज। एक कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके तुलना करके जो हम चीज़ों को इजीली समझा सकते हैं, नहीं तो फिर उसका भी लेंथ आ जाएगा। अगर हम इसको पॉइंट नहीं मानेंगे तो मैंने कहा 10 किलोमीटर ये, लेट से रफली मान लेता हूँ 500 मीटर की मेरी ट्रेन है, तो इट विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। फिर इसको भी डिस्टेंस में मान लो मेजर कर लिया, तो इसलिए पॉइंट साइज का कॉन्सेप्ट आया। अब जो चैप्टर है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या है? अब मोशन स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ा? देखो, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है वन डायमेंशन मोशन। अब वन डायमेंशन क्या है? देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने
तीन सिस्टम पढ़ा था, एक्स वाई जेड। सपोज दैट अगर मैं बोलूँ कि पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका किसी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5, इसका मतलब आप ये समझते हैं कि सर वो एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है 2 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर, बट 2 यूनिट चेंज हो रहा है। वाई एक्सिस में 3 यूनिट चेंज हो रहा है और जेड एक्सिस में 5, यानी एक साथ 3 पॉइंट चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक मधुमक्खी है, वो उड़ रही है, तो उसके सारे कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। मान लो यहाँ पे रुकी हुई है, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम समझो, यहाँ पे मधुमक्खी है, ये मेरी मधुमक्खी है, ठीक है, यहाँ पे रुकी हुई है। अगर ये एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई मान लेते हैं, हाँ स्टैच्यू, ठीक है, अगर ये वाई एक्सिस है तो इससे कुछ डिस्टेंस पे होगी, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इससे कुछ डिस्टेंस पे होगी, और एक ऐसे जाएगी जेड एक्सिस, उससे भी तो कुछ डिस्टेंस पे होगी, मतलब ये 3D में है, क्या है। तो जब हम पार्टिकल का मोशन तीनों डायमेंशन में कंसिडर करते हैं तो मक्खी हो, ठीक है ना, तुम्हारा डिस्टेंस इस एक्स एक्सिस से आ जाओ, इस एक्स एक्सिस से कुछ होगा, सॉरी वाई से मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इससे कुछ होगा, और चूंकि इसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ, एक 3 डायमेंशन भी होगा, वाई जेड एक्सिस भी होगा, उससे भी तो तुम कुछ दूर हो गए। टोटल 3 कोऑर्डिनेट, मतलब जब तुम बैठे हो तो तुम्हारे 3 पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, या 3 पॉइंट तुमको डिफाइन कर रहे हैं तुम्हारी पोजीशन को। तो जब ऐसे सिचुएशन में जिसमें 3 पॉइंट की आवश्यकता पड़े टू डिफाइन द मोशन ऑफ पोजीशन, उसको 3 डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लो 2 ही पॉइंट की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा आगे कर लो, लेट से 2 ही पॉइंट, जैसे अब ये प्लेन लेता हूँ मैं, लेट से दिस इज एक्स और वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब इस पर छिपकली चल रही है, तो छिपकली कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? 2 ही तो चेंज हो रहे हैं, तो क्या हो गया? 2 डायमेंशन। क्या हो गया? सोचो एक छोटी सी कार है हमारे पास, बचपन में खेलते थे ना, ऐसे खींचते थे फिर छोड़ देते करके जाती थी, या रेलवे ट्रैक ले, ट्रेन चले छुक छुक, आजकल बच्चों के लिए खेलते ना, मेरे बेटे के लिए लिया हमने। तो मान लो कुछ देर के लिए एक स्ट्रेट पाथ है, उस पर ये गाड़ी चल रही है और ऐसे चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, तो एक बार में उसके एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना, आइदर एक्स चेंज हो रहा है, इसको मैं घुमा दूंगा, मान लो ऐसे सड़क आ गई, तो आइदर वाई चेंज हो रहा है और आइदर जेड चेंज हो रहा है। तो जब मोशन में केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम इंटरवल में, तो वो 1 डायमेंशन होगा, ठीक है, पूछेगा नहीं आपसे कभी। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, समझ आ गया? तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है 1 डायमेंशन का, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब तुम छत पे चढ़ जाओ, 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, उस पर से कूदो, सिंपल सी बात है, नीचे ही गिरोगे, यानी केवल वाई एक्सिस चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? अब मान लो पैराशूट लिया, खोल दिया तुमने, तो तुम 3D में आ गए। क्या आ गए? 3D में आ गए, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में आपका एग्जांपल है वही, मोशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड सन, अ कार मूविंग ऑन अ जिग जैग पाथ ऑन अ लेवल रोड, कभी एक्स चेंज कर रही, कभी वाई चेंज कर रही, मतलब एक बार में 2 चेंज हो रही है, तो वो 2 डायमेंशन हो गया। 3 डायमेंशन में वही पतंगों का उड़ना, चिड़ियों का उड़ना, मतलब 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, तो ये होता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। कुछ 9th का भी अभी शुरू होगा, ठीक है। अच्छा, चैप्टर में वर्ड था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास जो नोट्स है, पुष्कर को दे देना, इस पे आज डेट डालो आज का, ठीक है। ऊपर लिख देना लेक्चर 1, लेक्चर 1 मतलब ये आज एक पहले लेक्चर का नोट्स, इतना मैं लिखवाता। अगर मैं डिक्टेट करता आपको, मेरी बात समझना, तो इतना हम क्लास में लिखते वो टाइम वेस्ट होता, तो हमारा टाइम बच गया लिखने का, ठीक है। मैं चाहता तो आपको एक ही बार पूरे प्रिंट आउट फॉर्म में भी, बुकलेट फॉर्म में भी दे सकता हूँ, है ना, वो भी मिल जाएगा, टेंशन ना लो, बट वो फील नहीं आएगा कि लेक्चर वाइज है, ये लेक्चर वाइज है, यही आप कॉपी में लिखोगे जो कि मैंने आपको दे दिया। कल को जब ये पूरा हो जाएगा तो स्पायरल करा लेना, खत्म। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, या ऐसे 2-3 चैप्टर कंप्लीट होंगे, तो सारे स्पायरल करा लेना, आपकी नोटबुक बन गई। नोटबुक ही तो बनाना है आपको, ये हो गई नोटबुक। तो रेस्ट एंड मोशन एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट, तीनों का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहले आप मुझे बताइए, मैं पुष्कर से पूछूंगा, डिफाइन मोशन। पुष्कर, मोशन किसे कहते हैं? 9th में पूछता हूँ ना मैं, तुम लोग तो पढ़ो 9th, तुम तो पढ़ो मेरे से 9th। मोशन जब चैप्टर चालू होता तो मैं पहले ही मोशन पे तो क्वेश्चन बनाता हूँ, है मोशन क्या चीज़ है बताओ। चेंज ऑफ अ डिस्टेंस 1 पॉइंट, ठीक है, सेम मत बोलना, डायरेक्शन, हाँ सराउंडिंग, हाँ 2-3 पॉइंट मिल गए, तुम तीनों सही हैं, वो तो बोल चुका था, ठीक है, तो कॉज हो गया। आप बताइए, पॉइंट सारे सही बोल रहे हैं, गलत कोई नहीं बोल रहा, आप बताओ पॉइंट जोड़ो, पॉइंट सारे सही है, मैंने कोई पॉइंट गलत नहीं बोला, बस मेरे को थोड़ा सा पॉइंट एक मेरे को जो चाहिए उसकी मिसिंग है, वो मैं खोज रहा हूँ। टाइम भी ऐड हो गया, हाँ ठीक है, आप बताइए।
चलिए वही 9th वाला एग्जाम्पल, 9th में जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही देता हूँ मैं इसके लिए भी। लेट्स कल्पना कर लेते हैं हमारे पास एक बस है और एक ऐसी सड़क पे चल रही है जो जिसमें कोई फ्रिक्शन, याद आया एग्जाम्पल क्या था इसमें, थोड़ा बहुत ना। अब इस बस में अब तो केवन है नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो संस्कार बैठा है सीट नंबर 31 पे और आशीष बैठा है सीट नंबर 32 में। याद आ गया ना, याद आ गया, चलो बढ़िया। अब ना यहाँ पे घड़ी भी लगी थी जो कि अपनी रफ्तार से चल रही है, 12 बज रहा था। लेकिन इस बस को ना मैंने ब्लैक कवर पॉलिथीन से कवर किया, ऐसा ब्लैक कलर, बाहर कुछ नहीं दिखे आपको, कुछ भी नहीं, चूंकि फ्रिक्शन है नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जर्क हो रहा है कि नहीं। सपोज दैट हम बस में बैठे हैं, हमारा पूरा सिस्टम बस है, आप चाय पी सकते हो, बढ़िया बात कर सकते हो, टाइम चल रहा है। तो आप एक था कि मोशन का एक लाइन है मोशन का कि चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, चेंज ऑफ पोजीशन, ये पहला वर्ड था जो पहला की, सारे कीवर्ड मिला के भी डिफिनेशन बनाएंगे हम लोग। पहला कीवर्ड चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट। तो संस्कार और आशीष दोनों ऑब्जेक्ट हैं। यहां पर मान लो एक और भी कोई इंसान है, मैं ही हूं, चलो अनुसर। अब अनुसर ने संस्कार से पूछा कि संस्कार ये बताओ आप मोशन में हो क्या। तो हमने पढ़ा था सर चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिछले आधे घंटे से, अब 12:30 बज चुका है, 12:30 हो चुका है, 12 बजे जर्नी शुरू हुई थी, आधे घंटे बाद भी आशीष अपने सीट पे ही बैठा हुआ है। अगेन हिलने डुलने को मोशन नहीं बोलूँगा, वो वाइब्रेशन हो गया। अपनी जगह पर हिलने डुलने ऐसे वैसे करना उसको मोशन हम नहीं बोलेंगे, मेरी बात समझ रहा है ना। तो बोले सर आपने जो स्टेटमेंट बोला था उसके हिसाब से ये मेरे सामने आधे घंटे से बैठा हुआ है, तो हम मोशन में तो नहीं है। सेम सवाल आशीष से पूछा, आशीष ने भी जवाब दिया कि पिछले आधे घंटे संस्कार मेरे सामने ही बैठा हुआ है, यानी मोशन में तो हम लोग नहीं है, मतलब बिकॉज हम इसको ही कंसिडर कर रहे हैं, ये सिचुएशन है। अच्छा, अब मैंने क्या किया ना, हल्का सा विंडो खोल दिया या ब्लैक पॉलिथीन हटा दी और यहाँ पर ट्री है, पेड़ लगा हुआ है जमीन पे। फिर मैंने पूछा आशीष से, आशीष बताओ मोशन में कौन है, हम हैं या मतलब कौन है मोशन में। आशीष का जवाब आया सर ट्री मोशन में है, पीछे भाग रही है। ऐसा होता है ना, जब बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चले तो सब कुछ पीछे जा रहा है, रियलिटी में हम आगे जा रहे हैं, रियलिटी में हम आगे जा रहे हैं। तो आशीष ने कहा कि ट्री पीछे जा रहा है। संस्कार ने कहा दिमाग खराब है क्या, ट्री तो वहीं रहती है, वो कहाँ से जाएगी। ठीक है, अच्छा सर। अब यहाँ पर आया हमारा केविन जो नहीं है यहाँ पर। केविन कहता है सर बात ये है कि ट्री तो रेस्ट पे है और ये बस जो है वो मोशन में है, जिसकी वजह से ये दोनों लोग मोशन, तीनों लोग मोशन में है। क्यों, क्योंकि ट्री जो है क्या है इस बार, रेफरेंस पॉइंट, यानी मोशन को रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन या मोशन को डिफाइन करने के लिए एक पॉइंट और आवश्यकता पड़ती है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, या ये बोल लीजिए कि बस का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्री है, विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ट्री तो अपनी जगह पर है, वो कहीं नहीं जाने वाली है, आप आगे जा रहे हो। ये रेफरेंस पॉइंट या जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, इसके रिस्पेक्ट में गाड़ियां मोशन में है, ये इंसान मोशन में। हम कहेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज दिस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू, टाइम तो रहेगा हमेशा पिक्चर में, टाइम तो रुकने वाला नहीं है, तो मैं ही बैठे रहो तो भी टाइम चल रहा है। हाँ पुष्कर तुम लेट आए तो मैं बता देता हूँ टाइमिंग। हम लोग ने क्योंकि एक ही दिन में टीटीएस में ही सारा कुछ हो रहा था, तो तीनों क्लास एक दिन में नहीं लगेगी, तो ये टाइमिंग है, कहाँ गई ये है टाइमिंग। ठीक है, मंडे या वेडनेसडे मिलेंगे हम लोग एक दिन 3 से 4 के बीच में, फिर फ्राइडे को मिलेंगे 6 से 7:30 और फिर संडे को मिलेंगे 5 से 6:30। ठीक है, ये टाइम अपडेट कर दीजिएगा, क्यों, ताकि आपकी क्लासेस MWF में हो जाए। और 1-1.5 महीना रुक जाओ, मैं और भी सिस्टमेटिक चीज़ें कर दूंगा, तुम लोग को वेडनेसडे को भी 6:30 बजे ला दूंगा मैं, बस थोड़ा सा मेरे को समय चाहिए, वो 9-10 को एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे कर रहा हूँ। बट टीटीएस में नहीं आना है फिजिक्स के लिए, टीटीएस में आना केवल केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए बस, ताकि एक दिन में केवल 2 हैवी सब्जेक्ट हो। ये फिजिक्स ऑलरेडी हैवी है, और 3 सब्जेक्ट अगर एक दिन में पढ़ जाएगा तो फिर पता क्या होगा, कुछ भी सिंक नहीं होगा। ये बड़ा डिस्कशन हुआ इस बात पे, तो मैंने फिर एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है, ये मैं निकाल पाया हूँ अभी तक। हाँ जी, तो हमने कहा कि सर मोशन के लिए हमें 2 मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए, एक तो चेंज इन पोजीशन और दूसरा रेफरेंस पॉइंट। इसीलिए 9th में एक वर्ड लिखा था, 9th के NCERT में लिखा हुआ है कि मोशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी या कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। देखने में वर्ड है ना बस, मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन, ये तो बचपन से बोलते हैं, बट 11th में नहीं बोलेंगे ये बात। 11th में कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। जब 2 ट्रेनें चलती हैं, समझना मेरी बात, हमारे पास 2 ट्रैक है,
ठीक है, आप कभी कभी कल्पना करना, 2 रेलवे ट्रैक है, ट्रैक नंबर 1 एंड ट्रैक नंबर 2, या कभी किसी मूवी में देखा होगा आपने, अगर इसमें एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन 1 और ये ट्रेन 2, और दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड, तो यहाँ पर जो बैठा हुआ है बंदा और यहाँ पर जो बैठा हुआ है, लगेगा दोनों रेस्ट पे एक दूसरे के, है ना। अगेन यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आ गया विथ रिस्पेक्ट टू, ये रेस्ट में विथ रिस्पेक्ट टू, ये बहुत ज़रूरी समझना, विथ रिस्पेक्ट टू बहुत ज़रूरी समझना कि मोशन को हम तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक हम किसी चीज़ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना बना लें, ठीक है। अगर पृथ्वी भी घूम रही है तो हम इसलिए समझा पाएँ क्योंकि सन को लिए किसमें, रेस्ट पे, रेफरेंस पॉइंट हमारा सन हो गया, सन के रिस्पेक्ट में पृथ्वी घूम रही है, बात समझ गए। और अगर पृथ्वी को ले लिए तो सन घूम रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, सिचुएशन बदल गया, पृथ्वी को रेस्ट मान लिया आपने तो सन घूम रहा है, वह समझ गए, विथ रिस्पेक्ट टू। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैकेनिक्स में बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चंस नहीं कर सकते आप लोग, तो फिर भी बहुत अच्छी बात है सीबीएसई में रिलेटिव वेलोसिटी हटा दी गई है, बट रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, रिलेटिव मोशन का, ठीक है। एडवांस में आता है जी, एडवांस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अच्छी बात है ना, पढ़ेंगे फिर। लास्ट ईयर नहीं था। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर से 9th क्लास, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बदलेगा क्योंकि बड़े हो गए ना हम लोग, तो लिखने के तरीके बदलेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा था हमने। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, और ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे अगर हमने जिगजैग 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 करके यहाँ आए, ये हमारी सड़क है, मान लीजिए हमने यहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट की, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, मैं मान लो बुलेट चला रहा हूँ इस पाथ पे, यहाँ पे जब मैं चालू किया तो बुलेट की रीडिंग थी 0 किलोमीटर, जब मैं यहाँ पहुँचा बी पॉइंट पर मेरी बुलेट की रीडिंग हो गई थी 20 किलोमीटर, बुलेट की रीडिंग, यानी मैं 20 किलोमीटर चलाया हूँ, लेकिन मेरे को जाना तो बी पे ही था, ठीक है। तो एक शॉर्टेस्ट पाथ भी था ये वाला 1 किलोमीटर का, तो मैं ये पाथ फॉलो करता ज़्यादा आसान पड़ता। ये जो 1 किलोमीटर है ये है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये जो 20 किलोमीटर आया ये क्या है, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, मैंने कहा कि मैंने 20 किलोमीटर गाड़ी चलाई, कहाँ चलाई, मुझे क्या पता कहाँ चलाई, बस चलाई, है ना, क्या पता आप लुधियाना गए थे, आई डोंट नो, तो केवल ये बोल देना कि मैंने 20 किलोमीटर चलाई, आपको आइडिया नहीं लगा मैं चलाया कहाँ था, मैं था कहाँ पे, रोहिणी में था, मयूर विहार में था, मुझे नहीं पता ना कहाँ थे आप, 20 किलोमीटर चलाए आप गाड़ी, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन मैंने कहा कि मैंने 20 किलोमीटर चलाई लुधियाना की तरफ, तो डायरेक्शन भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर, उधर है सर उधर, हाँ बस बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, ठीक है। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है और डायरेक्शन भी है, मतलब डायरेक्शन की बात भी की जा रही है, या कह सकते हो जिसकी वैल्यू डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये डोर है, मेरे हाथ में मान लो शक्ति है 20 न्यूटन की, ये चेंज नहीं होगी, अब उस 20 न्यूटन से मैं ऐसे खोलूंगा तो ये खुल जाएगा, इस तरफ फोर्स लगा, उसी 20 न्यूटन से मैं इधर करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, मतलब मैंने डायरेक्शन चेंज की तो इम्पैक्ट क्या हुआ, चेंज हुआ, क्या हुआ। तो ये ऐसी क्वांटिटी डायरेक्शन पे जो डिपेंड करती हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरी बात, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, अगर मोशन है तो डिस्टेंस तो है पर डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। जैसे आप अभी अपने घर से आए इंस्टीट्यूट, ठीक है, आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, पढ़ के वापस चले गए अपने घर, तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहाँ से आए थे वहीं चले गए। तो जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, वेन एवर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बिकम सेम, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट 0। सर 9th क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, जल्दी आओ 11th पे,
अभी देखना थोड़ा सा कैसे लेवल बढ़ेगा। अब तो 9 चल रहा है, मैं क्या मना कर रहा हूँ, ठीक है। बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज होगा, लिखने का तरीका वैसा आ जाएगा। मतलब ये क्या कह रहे हो, जैसे अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नोट्स में नहीं लिखा मैंने जानबूझ के, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ाना पड़ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखिए पहला कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैंने कहा मना किया। कैसा समझाया गया देखो, लेट्स से ये है टाइम इज इक्वल टू 0 पे आप ओरिजिन पे हो, एट टाइम इज इक्वल टू t1 पे आप पहुंच गए a पे, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू t1, ये है टाइम इज इक्वल टू 0, आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया x1। एट टाइम इज इक्वल टू 2 पे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 मिनट हो गया और यहाँ पे हो गया 6 मिनट, पर टाइम तो आप ओरिजिन से ही नापोगे ना कि हम कहाँ से चले थे, कितना समय लग चुका, और आप यहाँ पे आ गए लेट से बी पॉइंट पे, तो अब ओरिजिन से ही आप नापो फिर से, तो ये हो गया x2, क्या हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर आपने 100 मीटर है और ये जो आप आए हो 200 मीटर, ओरिजिन से ही नापा जाएगा। तो x2 माइनस x1 ये आपका नेट चेंज है, नेट चेंज है, तो ये हमेशा आपको वैल्यू कैसा देगा, पॉजिटिव, क्या देगा, पॉजिटिव। यही कह रहे हैं इन दैट केस यहाँ पर x2 माइनस x1 गिव्स यू पॉजिटिव, मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, उसमें पहला जो केस है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, फिगर नंबर 3.5। कंफ्यूज हो रहा संस्कार, देखो हम जो डिस्टेंस नापेंगे वो हमेशा ओरिजिन से नापेंगे, हमेशा ओरिजिन से ही मेजर करेंगे, सब इस चीज़ को बताने के लिए हमेशा ओरिजिन से मेजर करेंगे। ये है ओरिजिन, ठीक है, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपने अपनी जर्नी शुरू की, आप ए पे आए, रुके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आप पहुँचे बी पे, ठीक है। यहाँ पे आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया 200 मीटर, तो इनका गैप ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, इनका गैप ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, इनमें कितना डिफरेंस है वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 100 मीटर, क्या आ रहा है 100 मीटर, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। दूसरा केस, सेकंड केस, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखिए, आप जैसे मान लो कुछ सिचुएशन इस तरह से है, इसको हम लोग ने 9th में बहुत आसान तरीके से पढ़ा था, मैंने कहा क्लास बढ़ गई ना, उसमें एक नंबर लिया था A B C और उसके हिसाब से क्या था वो भी बता देता हूँ मैं। लेट से ऐसे हुआ, समझने की कोशिश करना, आप सबसे पहले गए A से O से A पे गए, लेट से लुधियाना गए और आप गए 200 किलोमीटर, फिर वापस मुड़ के आए कहीं पे आ गए B पॉइंट पे, चंडीगढ़ आ गए, ठीक है। तो आपकी जो भी जर्नी मेजर की जाएगी वो हमेशा ओरिजिन से की जाएगी, किसे, आप B पे आए तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है x2, कितनी है, आपका जो मोशन था वो इस तरफ था, स्टार्टिंग मोशन किस तरफ था, इस तरफ था, इधर का आपने पॉजिटिव मान लिया, आप जा रहे हो इधर तो क्या माना जाएगा, नेगेटिव। तो अब आपका मान लीजिए स्टार्टिंग में था वही 200 और ये 100, तो अभी भी वही करोगे तुम, 200 माइनस 100 करोगे, लेकिन इस बार आएगा -100, माइनस मतलब छोटा नहीं, आपने जो जर्नी चालू की थी O से A की तरफ चालू की थी, बट आप जा रहे हो वापस, तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन आ जाएगा। इसको और समझाया जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा सा आएगा लेवल जब हम और वेक्टर पढ़ेंगे, तो ये समझ लेना जिस डायरेक्शन में आपने मोशन चालू किया था अगर आप उधर ही जा रहे हो तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, लेकिन अगर आपने रिटर्न कर दिया अपनी तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव। चलो मैं आसान और 9th वाला देता हूँ। 9th में क्या था, कुछ इस तरह से था, 9th का एग्जाम्पल पकड़ते हैं, क्लास 9, उसमें कुछ ऐसे दिया हुआ था, लेट्स से यहाँ पर आपका है O, आप सबसे पहले A पे गए 500 मीटर, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हुआ 500, कितना हुआ 500, फिर B पे गए 200 और गए तो डिस्टेंस कितना हुआ 700, और डिस्प्लेसमेंट भी मैं यहाँ पर कॉलम बना देता हूँ ऐसे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट केस में आपका 500 था, ये भी 500 था, दोनों था, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड में 700 था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी 700, ये दोनों केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, इन दोनों केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, और पॉजिटिव भी। अब आपने क्या किया, बी से जर्नी चालू की और यहाँ पे कहीं सी पे आए,
और कितना आया मैं बताता हूँ, लगभग अब आए 400, रफली वैल्यू ले रहा हूँ। तो अब आपका डिस्टेंस कितना हो गया, तो 700 प्लस 400 कितना हो गया, 700 तो जा चुके थे, पेट्रोल तो बर्न होगा गाड़ी, कितना हुआ 700 प्लस 400 1100, 1100 आपका डिस्टेंस हुआ। अब देखिएगा आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, अब इनिशियल पॉइंट ये था और आप देखना ये 700 था जिसमें 400 आ चुके, तो कितना हुआ 300, कितना हुआ 300। लेकिन आपकी जर्नी किधर चालू हुई थी, इस तरफ, अब आ किस तरफ रहे हो, इस तरफ। अभी भी होल्ड ऑन कर, अभी ओरिजिन पे नहीं पहुंचे, अभी भी पॉजिटिव लेके चलेंगे, अभी भी पॉजिटिव लेके चलेंगे। बताता हूँ कब से नेगेटिव होगा, जहां से ओरिजिन चालू हुआ उसके उल्टा करेंगे, मेरी बात समझना। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेस देन डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट साबित हो गया। अच्छा, अब आप ना वापस ओ पे आ गए, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 700 गए थे 700 आ गए, 1400, 700 गए थे और 700 आ गए, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। होल्ड ऑन, यहाँ तक हो गया। अब वापस गए आप यहाँ पर लेट से ई पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, और ये आप 200 गए, क्या गए 200। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया 1400 प्लस 200 कितना 1600 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अब ये -200, क्योंकि ये था आपका ओरिजिन। और क्या चेंज हो रहा है, बार बार फाइनल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बार फाइनल ये बना, एक बार फाइनल ये बना, एक बार फाइनल ये बना, अब फाइनल बना ये। आपका ओरिजिन कभी चेंज नहीं होगा। और आपने ओरिजिन, आपकी जर्नी शुरू हुई थी इस डायरेक्शन में, है ना, बट आप वापस जब आए हो तो इस डायरेक्शन में आए हो, तो इस केस में नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, ये तो क्लास 9 में समझाते हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हुआ, छोटा भी हुआ, और 0 भी हुआ, और नेगेटिव भी हुआ। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हमेशा, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और 0 हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बड़ा हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, नेवर होगा। तो इसी को ये 9th में ऐसे पढ़ते थे और 11th में आ गया, तो अब ये वाला कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, सर लिख के दिखाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारी बातें लिख दी गई है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट इज यूनिक पाथ दैट टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यूनिक पाथ, रिपीटेशन नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बताऊँ तो यहाँ शुरू हो रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये PDF मैं यहाँ पे हटाऊंगा ताकि आपको दिखे ही ना, थोड़ा लॉजिक बिल्ड करें। स्पीड क्या होता है, हाँ ठीक है, और हाँ, और कुछ कर, स्पीड किसको कहते हैं, कुछ पॉइंट बताओ, 2 पॉइंट हम लोग ने बता दिया, और बताओ, अरे कुछ बोल दो, ऐसा ही रोटी बोल दो, किलोमीटर पर आवर मेजर करते हैं, कुछ भी बोलो, पॉइंट्स मिलेगा ना, डायमेंशन ही बोल दो, m0 l1 t-1, ठीक है, हाँ डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी बोलो बस पॉइंट मिलना चाहिए, है ना। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है, तो सारे पॉइंट्स मिलकर डिफरेंशियल बन गया ना इसका, ठीक है। फिर हमने ना पढ़ा था यहाँ पर एक चीज, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या उसको हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है A, ये है B और ये है C, लेट्स से यहाँ पर है 200 मीटर और यहाँ पर भी है 200 मीटर, इक्वल डिस्टेंस। लीजिए 2 आवर्स लगा जाने में, 2 आवर्स नहीं सेकंड में, क्योंकि मीटर में है ना, यहाँ पे जाने में लगा 2 सेकंड, यहाँ पर भी जाने लगा 2 सेकंड, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हुई 100 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड कितनी हुई 100 मीटर। तो इन दोनों जर्नी में स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो ये कौन सी स्पीड कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन इन विच स्पीड इज कांस्टेंट, इन विच स्पीड इज कांस्टेंट। बट हमारे डे टू डे लाइफ में यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म। मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ, सड़क खाली मिल गई, रेड लाइट आ गई 0, तो स्पीड वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल है, तो वो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या उसी में कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो उस समय कौन सी स्पीड निकाली जाती है पुष्कर, जब मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है, एवरेज 9th याद है, एवरेज स्पीड निकाली जाती है, क्या निकाली जाती है, और एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन, अब देखो इसी पे सारा चैप्टर घूमने वाला है, टोटल टाइम, मतलब आज की जो क्लास है वो एवरेज स्पीड पे घूमने वाली है।
मैं 9th में पढ़ाता था, बच्चे कहते थे 9th में क्यों पढ़ा रहे हो, आप देखो 11th में वही चीज़ है जो मैं 9th में पढ़ा रहा हूँ। क्या देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग है हमारा एवरेज स्पीड। गोल्डन फॉर्मूला हमारे एवरेज स्पीड का क्या है बताओ, टोटल डिस्टेंस। तो अब हम ना कुछ कुछ चीज़ चेंज करेंगे, कभी डिस्टेंस गायब कर देंगे, कभी टाइम गायब कर देंगे, और उसके हिसाब से फॉर्मूले बनाएंगे, है ना। तो पहला केस तो सबसे गोल्डन है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हम लोग, बस समझना है। पहला केस ये है कि S1 डिस्टेंस है, S2 डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड V1 और यहाँ पे स्पीड सॉरी T1 और T2, टाइम वाला केस करें ना तो चेंज करेंगे ये हम लोग। ये है T1, ये है T1 और ये T2। तो हमारा एवरेज स्पीड का गोल्डन फॉर्मूला है S1 प्लस S2 अपॉन, ये तो बचपन से पढ़ते हैं, है ना। जो चीज़ चेंज करेंगे सेकंड आ जाओ, सेकंड केस। लेट से ये है S1, ये है S2 और ये है S3। तीन अलग अलग डिस्टेंस है, बराबर नहीं है, अलग अलग है, 200, 300, 400। इसमें स्पीड है V1, इसमें स्पीड है, इसमें टाइम तो है नहीं। तो हमारा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, नहीं है तो टाइम निकालना पड़ेगा, और क्या। तो लेट एज्यूम दैट कि A से B तक का जो टाइम है वो है T1, B से C का टाइम है और C से D का टाइम है। हमें जो फॉर्मूला बनाना है वो S और V के फॉर्म में ही बनाना है, ये भी बात है। अभी तक फॉर्मूला क्या था, S और T के फॉर्म में था, बट हमारा जो सेकंड फॉर्मूला बनना चाहिए वो S और, तो देखिए टाइम का स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड T1 हो गया S1 अपॉन V1, T2 क्या हो गया V2, T3 क्या हो गया S3 अपॉन। अच्छा, अब आते वापस एवरेज स्पीड, एवरेज ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। तो टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 S3। टोटल टाइम S1 अपॉन S2 अपॉन S3 अपॉन, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब कंडीशन, इफ, अभी ये चाहो तो हम कर सकते हैं एलसीएम लेके, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, V1 V2 क्या करें, एलसीएम ले लें। तो V1 V2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको V2 V3 मिलेगा। चलो मैं कर ही देता हूँ, क्यों स्किप करूँ मैं अभी। चलो ऊपर वाला वैसे ही रहने देते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3। मान लो कल को रिकॉर्डिंग देखे तो हो गया सर, टाइम शॉर्ट हो गया। हाँ पास वाला है ना, मिला था। हाँ, यार एसी का टेंपरेचर तो कम ठंड नहीं लगी तुम्हें? टाइम इन लोग का मैंने बना दिया है MWF। ठीक है, हाँ सही है, फिर वो सही हो जाएगा ना। इसके लिए बच्चे के लिए हमारा थोड़ा, तो यहाँ पर V1 V2 V3, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो। तो V1 से V1 गया, बचेगा V2 V3। तो S1 के पास क्या आ जाएगा V2 V3 प्लस, देखो इसको भूल ही जाओ, सोचो नहीं है, मैं मिटा देता हूँ, ये सोचो नहीं है पिक्चर में, केवल हमको इतना हिस्सा सॉल्व करना है, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ। तो केवल आपको डिनोमिनेटर देखो, जब हम एलसीएम ले लेंगे, ये तीन एलसीएम डिवाइड होगा ना इससे, या याद करो हम ना बेस बराबर करते थे, तो V1 V2 V3 करना था, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा V1 V2 V3, यहाँ पर भी, ताकि कॉमन आता जाए। अब V2 से डिवाइड करो, जो बचेगा V1 और V3 वो मिलेगा S2 को, तो S2 को मिलेगा V1, S3 के पास V3 है तो V3 नहीं मिलेगा, जो नहीं है वो मिलेगा V1, और ऊपर क्या था याद करो, S1 प्लस S2 प्लस S3, यही था ना। ये पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर। तो अब हमारे पास फॉर्मूला बना, दिस इंप्लाइज दैट, अब हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना S1 प्लस S2 प्लस S3। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो मैं बना रहा हूँ अभी, देखना क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, अपॉन ये पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू S1 V2 V3 S2 V1 V3 प्लस S3 V1 V2। ये आपका फॉर्मूला बना किसका, ये फॉर्मूला कह लो या क्वेश्चंस कह लो, ठीक है। सर मेरे को ना समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, क्वेश्चन दिखाओ मेरे को। देखो लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट। देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए सवाल क्या कह रहा है, अ बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस s1, s1 मतलब होता है डिस्टेंस 1 है ना। अच्छा हमेशा सवाल करिएगा तो स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, 9th में मैंने सिखा रखा है, 9th में भी स्ट्रेट लाइन ही बनाता था मैं, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। नहीं सॉल्व करेंगे अभी, समझ लेते ना। s1 विथ वेलोसिटी v1, s2 विथ वेलोसिटी, मैंने 3 के लिए किया था ना, ये किसके लिए है, देन फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी या स्पीड। चलो सॉल्व करो, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, सॉल्व करो। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आना चाहिए आपका। एक सेकंड यार, DTS 12 पे टाइम नहीं पड़ा, बच्चे कंफ्यूज हो गए, कौन सा ग्रुप है यार फिजिक्स का। तो मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ, इतने ग्रुप है ना, क्या नाम से है? ठीक है, आगे आंसर देखिए कैसे होगा। देखिए टाइम नहीं है ना, टोटल डिस्टेंस होगा s1 प्लस s2। हम टाइम इसके लिए क्या मान लें, t1, और इसके लिए मान लें t2। पहले टोटल टाइम निकाल लो। टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम होगा आशीष t1 प्लस t2। ये रहा t1 क्या है s1 अपॉन v1, ये क्या है s2 अपॉन v2। बच्चे देखो यहाँ पर इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, v1 v2, सिद्धि है ना, v1 v2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो s1 v2 प्लस s2 v1, ये किसका आया, टोटल टाइम का, किसका। और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड होता है बच्चे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस s1 अपॉन s1 प्लस s2, और टोटल टाइम ये रहा देखो s1 v2 s2 v1, और डिनोमिनेटर में v1 v2, ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये फ्लिप हो जाएगा, तो यहां से हटेगा ये और यहां पर आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ये v1 v2 ब्रैकेट में। ये आपका आंसर यही था ना, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हमने ये फॉर्मूला बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, वेयर इज दिस वन, ये बिफोर सिंप्लीफिकेशन, ये तो फॉर्मूला बन गया था। अगर 3 के लगा तो ये आंसर है। यहां पर जो थे, यहां पर s1 प्लस s2 प्लस s3, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। ये जो फॉर्मूला बॉक्स में बन किया मैंने, अगर मैं इसमें कंडीशन डाल दूं, इफ s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s3 इज इक्वल टू s, तो ये फॉर्मूला कैसे सिंप्लीफाई होगा, हाँ ऊपर हो गया 3s, s प्लस s क्या हो गया 3s, और डिनोमिनेटर में ये भी s, ये भी s और ये भी s, बाहर ले ले, कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट में आ गया 1 अपॉन, ये कट गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि अभी क्वेश्चन इस पे भी आएगा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, वही एलसीएम v1 v2 v3, v1 v2 v3, ये दो इसको मिलेगा v2 v3, इसको v1 v2 v2 की जगह v1 और v3 मिलेगा, v1 और v3, और v3 जगह पे v1 और, बहुत बढ़िया, और ऊपर क्या था 3, ये कहाँ जाएगा। तो अब आंसर आपको क्या मिला 3, ये मल्टीप्लाई में v1 v2 v3, और नीचे क्या मिला v2 v3, v1 v3 एंड v1 v2, ये आंसर मिला आपको। ठीक है, जब तीनों डिस्टेंस क्या हो जाए
सेम हो जाए। वेलोसिटी सेम नहीं है, वो है v1 v2 v3, बट डिस्टेंस क्या है, सेम है। उस केस में ये मिला। क्वेश्चन देखिए कौन सा है ये जो मैंने आपको कराया है, जो भी करा रहा हूं सब क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में बैठा हुआ है। 5 इसमें UVW लिया, क्या लिया है, UVW, मतलब आपको आंसर UVW के फॉर्म में लाना है। क्या ही फर्क पड़ता है, देखिए क्यों खराब हो गया होगा।